तो हेलो एवरीवन। आज का जो ये टॉपिक है वो है मैट्रिसेस के ऊपर। ये ओजी सीरीज का सेकंड लेक्चर है और पार्ट फर्स्ट है। आज ये एक पार्ट होगा मैट्रिसेस के ऊपर। मैं डेली 60 डेज तक मैं मतलब डेली हर टॉपिक की समरी लेके आ रहा हूँ। मतलब इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो है, इम्पोर्टेंट थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज जो भी है, उसकी एक समरी होगी। ये अराउंड 10 to 15 मिनट की वीडियोज लेके आऊँगा मैं और जेई मेंस 2027 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखते हैं आज मैट्रिसेस के ऊपर। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है वो है कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मतलब एक एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स होती है। रेक्टेंगुलर एरे ही तो होता है ना, नंबर्स का या फंक्शंस का, नंबर्स का या फंक्शंस का। एक केस होता है कि अगर एम इज इक्वल टू एन है तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। Second point, a matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m cross n। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर m रो है एंड n कॉलम है तो उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस n। मतलब बेसिक से डिस्कस कर रहा हूँ तो आप देखते जाओ। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर एक ही कॉलम है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है ना ये नंबर m क्रॉस n, तो n यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक ही कॉलम है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये रो को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर एक ही रो है तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स अगर एम इज इक्वल टू एन है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ए इज इक्वल टू, ये जो दे रखा है, अगर एम क्रॉस एम की अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको डायगोनल मैट्रिक्स, इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे अगर ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब नॉन डायगोनल एंट्रीज अगर जीरो हैं तो उसको हम, नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हैं तो और उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे हम। ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स की नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो है तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई इज ए इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हैं और अगर डायगोनल एंट्रीज के हैं, यानी सभी डायगोनल एंट्रीज सेम है, तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि डायगोनल एंट्रीज सेम हो, बट नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होनी चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी अगर ए आई जे इज इक्वल टू वन, यहाँ पे आई इज इक्वल टू जे होगा, यानी डायगोनल एंट्रीज वन होंगी और ए आई जे इज इक्वल टू जीरो जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे, यानी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो है। डायगोनल एंट्रीज वन, नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। इस जीरो मैट्रिक्स हैज ऑल इट्स एलिमेंट्स हैज जीरो, यानी तो जीरो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसकी सभी एंट्रीज जीरो होंगी उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। सभी एंट्रीज जीरो, सब की सब। ठीक है। अगर ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल है तो ए एंड बी आर सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होगा तभी हम इक्वलिटी की बात कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। अगर ऑर्डर सेम हो और एलिमेंट वाइज भी वो सेम होनी चाहिए, यानी ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। यानी अगर ए टू वन बी टू वन के इक्वल होना चाहिए, अगर हम ए टू टू लेते हैं तो ये बी टू टू के इक्वल होना चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट लेंगे, अगर ए थ्री टू लेते हैं तो वो बी थ्री टू के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि किसी मैट्रिक्स को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्केलर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर जैसे ये मैट्रिक्स है कोई, जैसे वन टू थ्री फोर, ये कोई ए मैट्रिक्स है, तो आप थ्री ए मैट्रिक्स के बारे में बात करोगे
तो वो क्या हो जाएगी 3, 6, 9, 12। देख लो यार, अगर इसके डिटर्मिनेंट की बात करेंगे अपन, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो कितना आ रहा है 4 - 6 = -2। ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात करोगे तो 36 माइनस 54 कितना हुआ है 18। तो यहाँ पे अगर 3 का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसको ऐसे लिख देते हैं अपन 3 बार, यहाँ पे माइनस का 18 आएगा ना, 3 बार ऑर्डर के साथ, कितना ऑर्डर है 2, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है -2 एंड 9, तो ये कितना होगा -18। तो अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है स्केलर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है -a। अगर किसी मैट्रिक्स को -a लिख रहे हो तो आप -1 कॉमन लेके आप इनटू में ए लिख सकते हो। अगर a-b कर रहे हो तो वही सेम चीज़ की a प्लस -1 को आपने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई b। a प्लस b कर रहे हो तो आप उसको b प्लस a लिख सकते हो। ठीक है, a प्लस b ब्रैकेट प्लस सी को आप लिख सकते हो a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी, वेर a b एंड c आर सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर आप मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये कंपलसरी है कि उनका ऑर्डर सेम होगा, तभी उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो ए प्लस बी से, तो के ए से मल्टीप्लाई प्लस के बी से मल्टीप्लाई, वेयर सेम ऑर्डर के इज कॉन्स्टेंट। अगर आप एडिशन ऑफ स्केलर्स पे मतलब ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए फर्स्ट स्केलर से प्लस बी ए सेकंड स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेयर के एंड एल आर इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसके बाद में है कि अगर ए एंड बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो सी के इक्वल है, तो ध्यान रखना आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर, जैसे इसका m क्रॉस n ऑर्डर है और इसका ऑर्डर जैसे p क्रॉस n है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आप मान लो ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n की और b मैट्रिक्स है n क्रॉस p की, तो आप अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब इसमें जो ऑर्डर ऑफ मतलब इसमें जितने कॉलम होंगे इसमें उतनी रो होनी चाहिए। मतलब ये जो नंबर है ना, इसका ये इसमें जितने कॉलम होंगे उस उतने बी में रो होनी चाहिए। मतलब ये नंबर सेम होने चाहिए, तभी आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ए बी, तो जो सी आएगा ना उसका ऑर्डर एम क्रॉस पी होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर क्या हो जाएगा एम क्रॉस पी। ठीक है, ये होती है। तो सेम पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है इसने कि ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, दोनों मल्टीप्लाई करो तो सी आया, तो यहाँ पे सी का ऑर्डर क्या हो जाएगा एम और पी, एम क्रॉस पी। ये कंपलसरी होना चाहिए कि जितनी इसमें रो है उतना इसमें कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसने सी को डिफाइन किया है कि सी आई के इज इक्वल टू समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 से एन ए आई जे बी जे के। ये तो आप चेक भी कर सकते हो। अगर मान लो आपका सी का कोई भी पॉइंट निकालना है आपको, जैसे C21 निकालना है मेरे को, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसमें पुट कर दो आप समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है,
ए आई की वैल्यू कितनी है 2, जे बी जे और ए की वैल्यू 1। अब आप जब इस समेशन को ओपन करोगे ना तो आपको C21 मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ए को आप ब्रैकेट ऑफ बी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो इक्वल ही होता है अगर ब्रैकेट ए बी को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। मतलब चाहे आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई कर दो तो वो सेम ही होता है। ए को आप ब्रैकेट बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी प्लस ए सी आएगा, मतलब ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ए सी। थर्ड पॉइंट यही है, सेम सेम ही पॉइंट है, चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर लो चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई कर लो, सेम सेम पॉइंट है दोनों। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ मैट्रिक्स दे रखी है देन ए का ट्रांसपोज ले रहे हो आप, उस ट्रांसपोज को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो ए ही आ जाता है वापस। और अगर के ए ये दे रखी है मैट्रिक्स के स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे ना तो के बाहर आ जाएगा इंटू ए ट्रांसपोज। बिकॉज ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे ए बी सी डी मैट्रिक्स है तो ये ए मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या होगा ए बी और सी डी। अब आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे स्केलर से तो सभी कैसे मल्टीप्लाई होंगे ये सबके सब, तो यहाँ भी सबके सब कैसे मल्टीप्लाई मिलेंगे। तो आप के को यहाँ से बाहर ले सकते हो ना, के ए ट्रांसफर ले सकते हो इसको ऐसे। ठीक है। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलोगे इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आई, तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलोगे अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों, याद रखना। Any square matrix can be represented as the sum of symmetric and a skew-symmetric matrix। जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हो, मतलब ऐसा है जैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज है। ठीक है। इसको मैं बी लिख लेता हूँ एक बार के लिए। तो अब बी का ट्रांसपोज लोगे ना तो ये क्या आएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को अलग अलग लिख सकते हो आप, अलग अलग दोनों पे, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए। तो देखो यहाँ पे बी क्या था ए प्लस ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज भी क्या आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सी लूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज तो सी ट्रांसपोज क्या होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो अलग अलग लिख देंगे इसको ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये क्या आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, माइनस बाहर लेके मैं इसको ए माइनस ए ट्रांसपोज लिखता हूँ। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है सी, तो इसको क्या लिख देंगे माइनस सी। देखो सी ट्रांसपोज क्या आ रहा है माइनस सी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या स्क्यू सिमेट्रिक, एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है सिमेट्रिक। ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे ए हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा ए तो आएगा। तो ये क्या थी सिमेट्रिक, ये थी क्या थी स्क्वायर सिमेट्रिक, तो यही पॉइंट है देखो।
कि any square matrix can be represented as the sum of a symmetric and a square-symmetric matrix. ठीक है. If A and B are two, next point है, if A and B are two square matrices such that AB is equal to B है और ये दोनों I के इक्वल है, then B is the inverse matrix of A and is denoted by A inverse and A is also inverse of B. ठीक है. लास्ट पॉइंट वो है कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक. जो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा. ये पॉइंट ये होगा. ठीक है. ठीक है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड इसका मैट्रिसेस का जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो मैं कल अपलोड करूँगा. थैंक यू.